काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये वीडियो जिसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है ये उस ज़माने को कवर करती है जब 1980 से लेके 1986 तक मुझे गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर में तदरीसी खिदमात सरअंजाम देने का मौका मिला। ये वो ज़माना था जब मैं गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर में मेरा तकर्रर हुआ तो मैं बतौर उस्ताद ज़बान फ़ारसी के लेक्चरर फ़ारसी के मेरा तकर्रर हुआ था। लेकिन जब मैं वहाँ पे कॉलेज में पहुँचा तो पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर सादिक हुसैन नदीम प्रिंसिपल थे और कुछ दिनों के बाद उनका वहाँ से तबादला हो गया तो जनाब प्रोफेसर अला यार ख़ान साहब जो कि नवाब ऑफ दिबालपुर भी थे और एक इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे, इंतहाई काइंड भी थे, काइंड हार्टेड भी थे और अरबी ज़बान और अदब के उस्ताद थे। तो उन्होंने बतौर कायम मकाम प्रिंसिपल कॉलेज का चार्ज संभाला और इससे पहले भी वो इस कैपेसिटी में अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके थे। और उसी ज़माने में वहाँ पे प्रोफेसर इरशाद अहमद हक्कानी जो बाद में जंग अखबार में भी कॉलम लिखना उन्होंने शुरू किया 1981 में और बाद में वो जो हैं वो वज़ीर इत्तलाआत भी रहे मलिक मिराज खालिद की जो निगरान हुकूमत थी उसमें, और वो मुल्क के बहुत सीनियर सहाफ़ी भी थे और गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर में पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे फिर एसोसिएट प्रोफेसर हो गए। तो उस ज़माने में कॉलेज में जो असातिज़ा इकराम थे उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहबान थे उनमें हाजी अब्दुर्रहमान ख़ान साहब थे, जनाब इकराम होशियारपुरी साहब थे, इस तरह से प्रोफेसर इरशाद हक्कानी थे, अला यार ख़ान साहब थे, ये चारों असिस्टेंट प्रोफेसर थे और बाकी जो लेक्चरर साहबान थे। तो जितने भी असातिज़ा इकराम लाहौर से थे उनकी ये कोशिश होती थी कि उनको नियरेस्ट जो स्टेशन है वो कसूर का है तो उनको कसूर का स्टेशन मिल जाए। जनाब अला यार ख़ान साहब जो हैं वो ओल्ड रावियन थे और उनके जो ससुर हैं डॉक्टर M.A. अज़ीम वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में न्यू हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट भी रहे थे और केमिस्ट्री के एक रिनाउंड प्रोफेसर थे। तो अला यार ख़ान साहब को जो ओल्ड रावियंस का स्टाफ था उनकी भी हमायत हासिल थी, लाहौर से आने वालों की भी हमायत हासिल थी। तो उन्होंने जो यंग लेक्चरर्स थे उनको मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तफवीज़ की थी। उसमें मुझे उन्होंने इकबाल हॉस्टल का वार्डन भी लगाया, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी लगाया और कॉलेज ऑफिस का इंचार्ज भी लगाया, स्टूडेंट्स यूनियन का भी एडिशनल एडवाइज़र मुकर्रर किया। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारियाँ दे दी थी। तो कसूर से चूँकि वैसे भी हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब की वजह से और मलका तरन्नुम नूरजहाँ की वजह से मेरा एक बड़ा एक लगाव सा था। तो एक तवील अरसा मैंने कसूर में तदरीसी खिदमात सरअंजाम दी और उस ज़माने में बेशुमार ऐसे रफ़क़ाए कार थे जो बाद में लाहौर के कॉलेजेस में भी मेरे जो कुलीग वगैरह और रफ़ीक़े कार रहे। तो कसूर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त शहर है। वहाँ पे जो शाय खुर्दनी हैं और मिठाइयाँ हैं वहाँ की और अंदर से हैं और बाकी भी चीज़ें खालिस हैं और एक तारीख़ी शहर है और वहाँ पे मुख्तलिफ़ ऐसी शख्सियात ने भी जन्म लिया जिन्होंने मुल्की सतह पे सियासत में, सहाफ़त में, मुख्तलिफ़ शोबों में किरदार अदा किया। तो ये वाक़या उस ज़माने का है कि जब आतिश जवां था और एक यंग एज में मैंने 6 साल जो है वो कसूर में गुजारे। तो ये यादें जो हैं अक्सर व बेशतर मेरे जहन को तरोताज़ा करती हैं। कसूर का कल्चर भी चिन्योट के कल्चर से मिलता जुलता था, चूँकि जैसे चिन्योट की शेख बरादरी है, चिन्योट की और बाज़ बरादरियाँ हैं, तो कसूर में भी ऐसा ही जो ज़बान का भी कल्चर था, रहन सहन का भी कल्चर था। तो एक तवील अरसा मुझे कसूर में गुजारने का मौका मिला जिसके बाद 1986 में मेरा तकर्रर जो है वो लाहौर में हो गया। तो इंशाल्लाह मैं इन यादों को वक्तन फ़वक्तन ताज़ा करता रहूँगा और उन अहबाब को भी याद करूँगा कि जिनका कसूर में मेरे साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आपको हमारी इन वीडियोस का सिलसिला पसंद आए तो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी पुश करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बढ़ती रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बेहद शुक्रिया।